तो चलिए अब बात जोधपुर से बड़ी खबर की करते हैं। आज जोधपुर में की जाएगी मॉक ड्रिल। 2 चरणों में ये मॉक ड्रिल आज की जाएगी। ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल दोनों का आयोजन होगा। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा समन्वित अभ्यास का आयोजन है। जिला कलेक्टर ने भी नागरिकों से अपील की है कि मॉक ड्रिल के दौरान घबराएं नहीं, सक्रिय भागीदारी निभाएं। सामाजिक समन्वय एवं जागरूकता के उद्देश्य से संचालित किया जाएगा अभ्यास। प्रथम चरण में सायरन और ब्लैकआउट की प्रक्रिया है। द्वितीय चरण में राहत एवं बचाव कार्यों का समन्वय रहने वाला है। तो आज जोधपुर में जो है मॉक ड्रिल की जाएगी। 2 चरणों में ये मॉक ड्रिल रहने वाली है और सभी लोगों से प्रशासन ने पहले से ही अवेयर रहने के लिए कहा गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी भागीदारी निभाने की जरूरत है। मॉक ड्रिल के दौरान सभी आपातकालीन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, इसका अभ्यास किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने नागरिकों से भागीदारी की अपील की है। आवाज आती है, तुरंत रोड और पार्क को छोड़ के अपने घरों के अंदर चले जाए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन के दांत खट्टे करने के बाद भी लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। तो वहीं भारत सरकार भी ऐसे कदम उठा रही है जो इमरजेंसी में भी भारत के लोगों को हिम्मत दे सके। इस कड़ी में प्रदेश में फिर से मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये ड्रिल हवाई हमलों से बचने के लिए होगी। पूरे राज्य के सभी जिलों में यह अभ्यास किया जाएगा। सायरन बजेंगे और इमरजेंसी सेवाओं को परखा जाएगा। सीमावर्ती इलाके में इसे लेकर खास तैयारियां हैं। मॉक ड्रिल यानी एक तरह की प्रैक्टिस जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे एयर स्ट्राइक या बम हमला हो जाए तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब है कि तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर देना। इसका मकसद ये दिखाना होता है कि अगर दुश्मन देश हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद भारत पाक सीमा से सटे जैसलमेर में फिर मॉक ड्रिल होगी। शाम 5 बजे मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजेंगे और इसके साथ ही इमरजेंसी व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। इस मॉक ड्रिल का नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया है। जैसलमेर के अलावा श्रीगंगानगर में भी मॉक ड्रिल होनी है। सीमावर्ती इन इलाकों में लोग इस मॉक ड्रिल को लेकर जागरूक हैं। उन्हें यकीन है कि अगर दुश्मन कोई नापाक हरकत करता है तो सेना और प्रशासन दोनों तैयार हैं और उन्हें भी सजग रहना होगा। उत्साह के साथ लोग कोऑपरेट करेंगे, फुल कोऑपरेट करेंगे लोग इस मामले में। और लोग ये चाहते हैं कि एक बार सबक सिखाई दिया जाए। अच्छा, इस मामले में बिल्कुल एक्टिव है। लोग हर तरह का सहयोग देने को तैयार हैं। जो भी प्रशासन जिस तरह का भी सहयोग चाहेगा, पहले भी लोगों ने दिया है और अब भी दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने सेना, पुलिस और ऊर्जा, मेडिकल और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी तय की है। सबका लक्ष्य एक युद्ध जैसी आपात स्थिति में शून्य गलती के साथ कार्य करना है। राजस्थान की धरती पर युद्ध नहीं, मगर युद्ध से निपटने की तैयारी जरूर है। सवाल केवल सुरक्षा एजेंसियों का नहीं बल्कि आपकी जागरूकता का भी है। ऑपरेशन शील्ड केवल एक ड्रिल नहीं, यह एक रिहर्सल है उस पल के लिए जिसकी उम्मीद कोई नहीं करता, लेकिन तैयारी हर हाल में जरूरी है। बढ़ते आगे, जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। ऑपरेशन भोकाल के तहत बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 46 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करी में प्रयुक्त कार की भी जब्ती की है। आरोपी भागने में फिलहाल इस बीच कामयाब रहा, लेकिन उसकी तलाश लगातार की जा रही है। बिलाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन भोकाल पूरे जिले में चलाया जा रहा है। ये वो कार हम आपको दिखा रहे हैं जिससे डोडा पोस्त लेके ये बदमाश जा रहे थे, लेकिन इनको पुलिस ने पकड़ा। 46 किलो डोडा पोस्त पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वो कार भी जब्त अब पुलिस ने कर लिया है जिससे तस्करी की जा रही थी। हालांकि इस बीच जो आरोपी हैं वो भागने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी भी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। बिलाड़ा थाना पुलिस मामले की जांच करने में जुटी है।
आज जेपी नड्डा के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे, क्योंकि आज जयपुर के दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं। सुबह 11:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होंगे। दोपहर 12:15 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे जेपी नड्डा। सीएम भजन लाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उनका स्वागत करेंगे। तो आपको बता दें कि कालिका यूनिट की शुरुआत वो आज करने वाले हैं। लाडो प्रोत्साहन राशि सहित महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात देंगे। शाम 6 बजे अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम में रहेंगे। देर शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। रात 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुधीर, जयपुर दौरे पर जेपी नड्डा कितना महत्वपूर्ण है और क्या तैयारियां? देखिए, चुनाव के बाद ये पहला महत्वपूर्ण दौरा हो रहा है जब उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ मंत्री पद का भी है। तो एक तरह से ये दो तरह के प्रोग्राम होंगे। यहाँ पे एक सत्ता से जुड़े हुए और एक संगठन से जुड़े हुए। सत्ता से जुड़े हुए कार्यक्रम RIC में होंगे, जहाँ पर सरकारी कार्यक्रम होंगे और अलग अलग कई सारी सौगातें वो महिलाओं को विभिन्न सौगातें देंगे। फिर दूसरा एक कार्यक्रम है जिसमें रास्ते में उनके मानव श्रृंखला बनाकर हाथों में तिरंगा लेकर महिलाएं उनको देखेंगी, स्वागत करेंगी। 3:40 बजे वह एंटरटेनमेंट पैराडाइज कार्यक्रम स्थल सेंट्रल हॉल में पहुंचेगी। वहां पर अहिल्याबाई होलकर की जो जयंती का कार्यक्रम है, 300 जन्म जयंती उनकी मनाई जा रही है, उसको लेकर कार्यक्रम होगा, उसमें वो शामिल होंगे। इसके बाद वो सीधे मुख्यमंत्री आवास ले जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास में हेल्थ विभाग से संबंधित अधिकारियों की वो महत्वपूर्ण बैठक भी लेंगे और रात करीब 9:30 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये कहें कि आज का दिन राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती 324 जो मनाई जा रही है उससे जुड़े हुए कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। दूसरा, उन्हीं से जुड़े हुए अलग जो सरकारी कार्यक्रम है जिसमें कई सारी योजनाएं, लाडो प्रोत्साहन योजना, महिलाओं से जुड़ी योजनाएं, वो बहुत सारी कालिका यूनिट वो यहाँ से शुरू करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 2-3 बड़े प्रोग्राम यहाँ पर जेपी नड्डा के जयपुर आने के दौरान रहने वाले हैं। जी, विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है क्या कोई? देखिए, RIC में जो कार्यक्रम होगा वो सरकारी कार्यक्रम होगा। उसमें कई सारी जो योजनाएं हैं उनमें वो शामिल होने वाले हैं, जिसमें लगभग 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर लेंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को प्रत्यक्ष राशि हस्तांतरित की जाएगी। 16,944 बालिकाओं को ST प्री मैट्रिक और 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी तरह दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 30,000 छात्रों की फीस पुनर्भरण राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। इसके अलावा लखपति दीदी ऋण योजना में 1800 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जाएगा। बालिकाओं को गांधी पुरस्कार दिया जाएगा। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना में 2000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह महिलाओं और बालिकाओं को समर्पित रहने वाले जितने कार्यक्रम राज्य सरकार के हैं, जो नए काम हाथ में लिए जा रहे हैं वो, और जो पिछले चले आ रही योजना है उनका सीधा लाभ महिलाएं या बालिकाओं को किस तरह से मिले, उन सब कामों का शुभारंभ होगा। और जो पिछला बकाया चल रहा है उनकी योजनाओं से संबंधित उनकी राशि स्थानांतरित की जाएगी। तो बहुत बड़े रूप में ये आज काम होने जा रहा है। जी सुधीर, ये बताइएगा, क्या जेपी नड्डा का संबोधन भी होना है और साथ साथ क्या सत्ता और संगठन के कामकाज की भी समीक्षा का कार्यक्रम भी है? देखिए, ये सवाल जब हमने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को कहा कि उनकी टीम के गठन को लेकर भी किसी तरह की चर्चा होगी, तो लेकिन उन्होंने इस पर विराम लगा दिया कि जो टीम की गठन की प्रक्रिया है वो दूसरी है, ये दूसरे कार्यक्रम के तहत हैं। तो सत्ता और संगठन की नब्ज जरूर टटोल सकते हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होना बाकी है बीजेपी में। लिहाजा जब तक वो अध्यक्ष है, तो चूंकि प्रदेश में एक उपचुनाव भी होना है, निकाय और पंचायत चुनाव भी होने, उनकी तैयारियों को लेकर फीडबैक ले सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले वो आएंगे, अलग से बैठेंगे, साथ में पार्टी के पदाधिकारी होंगे, अध्यक्ष होंगे। निश्चित रूप से जब संगठन की बात भी वहां होना लाजमी है, औपचारिक रूप से ही चर्चा होगी, लेकिन होगी जरूर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। जयपुर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने परखी तैयारियां। अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं। इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं नड्डा के दौरे से पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ तैयारियों का जायजा लेने एंटरटेनमेंट पैराडाइज पहुंचे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी यहाँ पधारेंगे और यहाँ उनका एक सरकारी कार्यक्रम भी है। उसके बाद आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम होगा एंटरटेनमेंट पैराडाइज में। जेपी नड्डा का कार्यक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11:30 बजे विमान से दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ स्वागत करेंगे। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर हो रहे कार्यक्रम स्थल आरआईसी पहुंचेंगे। आरआईसी में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आयोजित कार्यक्रम में जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। दोपहर को 1:30 से आरआईसी से ईपी में मुख्य कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। जवाहर सर्कल से ईपी तक खुली जीप में सवार होंगे और पहुंचेंगे, जहां जवाहर सर्किल से ईपी तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इसके बाद ईपी में जेपी नड्डा का संबोधन होगा और एक तिरंगा रैली भी आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के बाद सत्ता और संगठन की समीक्षा करेंगे, फिर शाम को करीब 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान कई सौगात देंगे। क्या मिलेगी सौगात? 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को प्रत्यक्ष राशि हस्तांतरित की जाएगी। 16,944 बालिकाओं को एसटी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलेगी। 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलेगी। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 30,000 छात्राओं को फीस पुनर्भरण राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। लखपति दीदी ऋण योजना में 1,800 लाभार्थियों को ऋण वितरण भी किया जाएगा। 6,489 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार मिलेगा। 2,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। दरअसल अहिल्याबाई होलकर को महिला सशक्तिकरण के साथ साथ संस्कृति राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके समापन समारोह में जेपी नड्डा आ रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं कि आखिर अहिल्याबाई होलकर कौन थी। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में लोगों के रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं भी बनवाई। इसके अलावा मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े गए हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। जबकि इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि नड्डा पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में प्रदेश बीजेपी संगठन में बदलावों और पेंडिंग चल रही राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि नई टीम इस तरह नहीं बल्कि तय प्रक्रिया से बनेगी। नई टीम के गठन को लेकर एक सिस्टम है, उसी के तहत टीम का गठन किया जाएगा। मेरी टीम की बात अभी नहीं है। मेरी टीम का तो हमारा सिस्टम है एक, वो कोई इस कार्यक्रमों में नहीं होता है। वो एक सिस्टम है, वहाँ जाता है राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, हम टीम भेजते हैं, उसमें से सहमति प्राप्त होने के बाद में घोषणा होती है। एक प्रक्रिया है, वो यहाँ कुछ भी नहीं होना इस विषय में। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व महापुरुषों के बहाने जनता पर पकड़ बनाने के लिए ये अभियान चला रहा है। इसके तहत बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और चले बाद डींग से बड़ी खबर से उतरकर पुराने महल की झाड़ियों में छिप गया है, जिसे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई है। वहीं महल से 50 फीट की दूरी पर रहने वाले लोग सुरक्षा के लिए अपने घरों की छतों पर चले गए। मामला डीडवाना गांव की महिला ढाणी में सुबह 10 बजे का है। वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। टीम ने पटाखे जलाकर तेंदुए को आबादी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र की ओर भगा दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अरावली की पहाड़ियों में कई दिनों से लेपर्ड का आना जाना देखा जा रहा था, तो लेपर्ड के आने से हड़कंप मच गया था। लोग सहम गए थे, लेकिन दहशत से लोग अपने अपने घरों पर चढ़ गए थे। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची, पिंजरा लगाया गया। सूसी करने वाले का भाई हिरासत में लिया गया है।
गंगोरा गांव निवासी आरोपी कासिम के भाई हसीन हिरासत में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने हिरासत में लिया है। नगर थाना इलाके के गांव चंदा का वास बनेनी से किया है डिटेन। पाकिस्तान के आईएसआई संगठन के लिए लगातार ये जासूसी कर रहा था। कासिम के पकड़ते ही हसीन कासिम के कुछ अन्य साथियों के साथ वो फरार हो गया था। दबिश देकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया है। तो डीग से इस वक्त की बड़ी खबर है, पाकिस्तान के आईएसआई संगठन से एक और जासूसी करता हुआ शख्स पकड़ा गया है। कासिम बताया जा रहा है। दीपक पुरी संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। दीपक, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले का भाई हिरासत में लिया गया है, क्या जानकारी? देखिए, पाकिस्तान के लिए कासिम द्वारा जासूसी की जा रही थी और कासिम से पूछताछ में ये सामने आया था कि उसका एक बड़ा नेटवर्क था। इसमें उसके परिवार के लोग, रिश्तेदार और अन्य जो सहयोगी थे वो कासिम के साथ इस पूरी जासूसी में जुड़े हुए थे और उसी को लेकर के दिल्ली जो स्पेशल सेल की टीम है वो गांव गंगोरा पहुंची, क्योंकि कासिम गंगोरा का रहने वाला था। गंगोरा गांव में दबिश दी गई, लेकिन कासिम का भाई हसीन उनके हाथ नहीं आया, क्योंकि कासिम की गिरफ्तारी के बाद से ही तो कासिम के साथ के लोग थे, परिवार के लोग थे, वो फरार चल रहे थे। लेकिन जो स्पेशल सेल की टीम थी उसने नगर का इलाका है बांस का बनेनी, वहां से इस हसीन को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर के अपने साथ ले गई, जहां पूछताछ की जाएगी हसीन से कि वो कासिम के साथ जुड़कर के किस तरह की खुफिया जानकारी भारत की निकाल करके कासिम को उपलब्ध करा रहा था, जिससे कासिम उन जानकारियों को दानिश को उपलब्ध कराता। ये वही दानिश जो पाक एम्बेसी में आईएसआई के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। जिस तरह ज्योति मल्होत्रा और अन्य जासूस थे वो दानिश के संपर्क में थे, कासिम भी उसी तरह दानिश के संपर्क में था। और कासिम का भाई हसीन, इश्तियाक और मौलाना अफजल, ये सभी लोग जुड़े हुए थे और ये एक गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। लगातार ये किस तरह की खुफिया जानकारी निकाल रहे थे, जैसे कि कासिम को आर्मी इंस्टॉलेशन की जानकारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी तरह हसीन को क्या जिम्मेदारी दी गई थी, ये अब दिल्ली स्पेशल सेल की टीम जब पूछताछ करेगी तो बड़े खुलासे होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। और उन लोगों को भी डिटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है जो कासिम के साथ लगातार जुड़े हुए थे। जैसे ही कासिम का ये भाई है हसीन, इसको अब हिरासत में लिया गया है तो इससे पूछताछ की जाएगी। तो संभवत पूछताछ के बाद आगे भी दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम है वो बड़ी कार्रवाई को गांव गंगोरा में अंजाम दे सकती है। जी धन्यवाद दीपक, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जासूसों के खिलाफ खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश में एक के बाद एक कई संदिग्धों की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने राजस्थान को जासूसी का एक नया अड्डा बना लिया है। लेकिन अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसी चौकन्नी है, एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इस बीच पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि कोई संदिग्ध मिले तो उसकी जानकारी पुलिस से जरूर साझा करें। जासूसी के तार जुड़े सीमा पार, एक के बाद एक कई जासूस गिरफ्तार। देश की सुरक्षा पर भीतरघात। शकूर खान, कासिम और पठान खान, ये तीनों अब सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं। सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ में जुटी हैं कि आखिर कैसे इन तीनों ने देश की सुरक्षा को तार तार करने की कोशिश की और अब तक हिंदुस्तान से जुड़ी कौन कौन सी जानकारियां दुश्मन देश को दे चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं 25 मई को डीग से गिरफ्तार कासिम की, जिससे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के लाहौर स्थित एक आर्मी कैंप में इसने ट्रेनिंग ली थी। आईएसआई के 3 अधिकारियों ने यह ट्रेनिंग दी थी। कासिम को संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करना और उसे सुरक्षित रूप से आईएसआई हैंडलर्स तक पहुंचाना सिखाया गया। भारतीय सेना के स्टेशन और आर्मी मूवमेंट की जानकारी
कासिम पाकिस्तान को भेजता था, जिसमें सैन्य ठिकानों की तस्वीरें लेना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना भी शामिल था। बताया जा रहा है कि कासिम आईएसआई हैंडलर्स से सीधे संपर्क में था। लगातार आईएसआई के लिए ये कासिम काम कर रहा था और जो पाकिस्तान एम्बेसी में कार्यरत था दानिश, जो आईएसआई का एजेंट था, जिसके टच में ज्योति मल्होत्रा भी थी और उसी के टच में ये कासिम बना हुआ था। कासिम को जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत में किस तरह से आर्मी का इंस्टॉलेशन है उसकी खुफिया जानकारी वो दानिश को उपलब्ध कराएगा और दानिश आईएसआई के पाकिस्तान में जो बड़े लीडर हैं उनको ये पूरी गोपनीय सूचना पहुंचाएगा। सूत्रों की माने तो कासिम को जासूसी के बदले पाकिस्तान से अलग अलग किश्तों में करीब 2 लाख रुपए मिल चुके हैं। ये बात भी सामने आई है कि उसने पहलगाम हमले के बाद अपने फोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया था। सूत्रों की माने तो कासिम से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद दिल्ली की स्पेशल सेल पहाड़ी थाना पुलिस के साथ कासिम के भाई की तलाश में डीग के गांव कंगोरा दबिश देने पहुंची, लेकिन इस दौरान उसका भाई हसीन नहीं मिला। बताया जा रहा है कि कासिम का भाई भी आईएसआई का एजेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसलमेर के जिला रोजगार दफ्तर से गिरफ्तार शकूर खान मांगलिया से भी पूछताछ जारी है। इस मामले में जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी ने शकूर खान को हिरासत में लेने की बात साफ की है। हालांकि उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। देखिए, बॉर्डर इलाकों को देखते हुए हमने पहले भी आमजन से अपील की थी कि किसी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति की सूचना अगर आपके पास में है तो आप हमें बताइए। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पहले भी हमने काफी बड़ी संख्या में संदिग्धों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की है और उनमें से कुछ जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बॉर्डर के पार भेजते थे उनको हमने विधि सम्मत कार्रवाई भी उनके विरुद्ध की है। तो इसी संदर्भ में वापस से आमजन को सेंसिटाइज करने के लिए ये जो हमने अपील जारी की थी। शकूर खान पर आरोप है कि उसने आईएसआई के लिए जासूसी की और गोपनीय सूचनाएं साझा की। पाकिस्तान दूतावास के एक अधिकारी के संपर्क में था। शकूर खान के मोबाइल से कई अज्ञात पाकिस्तानियों के नंबर भी मिले। बिना बताए 6-7 बार इसने पाकिस्तान की यात्रा की थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसके पाकिस्तान जाने की बात सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियां अब उससे जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा के बाड़मेर बॉर्डर विजिट के बारे में भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा वो पाकिस्तान उच्चायोग के किन अफसरों से लगातार संपर्क में था, पाकिस्तान में उसके रिश्तेदारों की डिटेल भी खंगाली जा रही है। पाकिस्तान के रहमियार खान, सक्कर और घोटकी में उसके करीबी रिश्तेदार रहते हैं। एक के बाद एक जासूसी के आरोप में गिरफ्तारियां बेहद संवेदनशील मसला है। ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अब केवल साधारण नागरिकों या सीमा पार से आने वाले एजेंटों पर ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों पर भी नजर रखनी होगी जिनकी पहुंच संवेदनशील जानकारी तक है। जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक शकूर खान को सुरक्षा एजेंसियों ने डिटेन किया है। लगातार जयपुर में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूछताछ की जा रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिली वो है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हुए बिना परमिशन पाकिस्तान गया था। सरहद जिले जैसलमेर में पिछले कई दिनों से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, लगातार संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर है और शकूर खान को डिटेन के बाद जयपुर मुख्यालय पर लगातार सुरक्षा एजेंसियों की विभिन्न टीमें हैं वो पूछताछ कर रही हैं। सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। और चलिए अब बात जोधपुर से बड़ी खबर की करते हैं। आज जोधपुर में की जाएगी मॉक ड्रिल। 2 चरणों में ये मॉक ड्रिल आज